दोस्तों, मैं अर्जुन। स्वागत है आप लोगों का जीके विद अर्जुन चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे एशियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसएससी जीडी 2024 में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामों में ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड है और पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर आपने जीके विद अर्जुन चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चलो मेरा एक है दोस्तों कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे। आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, पशुपति शिव। यहाँ पे पशुपति सिर्फ दिया हुआ है, लेकिन पशुपति शिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो चावल और दालें। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? चावल और दालें था। एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? तो जैन धर्म का स्थापना भारत में महावीर स्वामी ने किया था। किसने किया था? महावीर स्वामी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्न में से चिकित्सा क्षेत्र में किसने काम किया है? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि चिकित्सा क्षेत्र में किसने काम किया है। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, सुश्रुत इसका नाम है। इसका नाम जो है सुश्रुत है, जिसने कि चिकित्सा क्षेत्र में काम किया। एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऋग्वेदिक आर्य कौन सी व्यवसाय करते थे? तो ऋग्वेदिक आर्य जो व्यवसाय करते थे वह पशुपालन क्या करते थे? क्या करते थे? पशुपालन क्या करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कितने वेद हैं? एसएससी जीडी 2023 में ये पूछे गए प्रश्न है कि कितने वेद हैं। टोटल वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद। कितने वेद हैं? 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कर्मकांडों पर कौन सा वेद आधारित है? ये कर्मकांडों पर जो वेद आधारित है वह यजुर्वेद है। कौन सा है? यजुर्वेद है, जो कर्मकांडों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को राज प्राप्त करने में किसने सहायता किया था? तो राधा गुप्त ने किया था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को राज प्राप्त करने में, यानी कि उसके गद्दी पर बैठने के लिए सहायता प्राप्त किया था राधा गुप्त ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना किस वेद में दी गई है? तो प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में जो सूचना दिया गया है वह हमारा दिया गया है ऋग्वेद में। कौन सा वेद में? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस धर्म का आचारंग सूत्र संबंधित है? किस धर्म से आचारंग सूत्र संबंधित है? तो ये जैन धर्म से। आचारंग सूत्र जो संबंधित है वह जैन धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त हमारा आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए प्रश्न है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चेर वंश की राजधानी किस स्थान पर थी? देखिए, चेर वंश की राजधानी जो थी वह वंजी थी। कहाँ थी? वंजी थी चेर वंश की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसने जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण कराया था? एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए प्रश्न है कि जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण जो कराया था वह कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। किसने कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजा अशोक किस वंश का था? देखिए, राजा अशोक जो था वह मौर्य वंश से संबंधित था। किस वंश से? मौर्य वंश से संबंधित था, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16 कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों के लिए नहीं था? तो ये तंबाकू का ज्ञान जो था वह वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि ललित गिरी जो कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थान है वह किस राज्य में? ललित गिरी किस स्थान पे ये पूछ रहा है? तो ये है उड़ीसा में। ललित गिरी जो बौद्ध स्थान है वह उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस नदी को वैदिक काल में जो है पद्मावती नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये पद्मावती नदी को जो जाना जाता था वैदिक काल में वह घग्गर को कहा जाता था। किसको? घग्गर को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? देखिए, त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मौर्य काल में कौन सा राजस्व वसूली का सर्वोच्च अधिकारी था? तो राजस्व वसूली का जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था उसको संहात कहा जाता था। संहात कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि धर्म महत्तम के बारे में अशोक कौन सा शिलालेख है? अशोक का कौन सा शिलालेख है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो अशोक का जो हो जाएगा ये 7वां शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 7वां शिलालेख हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस अभिलेख में कालिदास का नाम है? किस अभिलेख में कालिदास का नाम है? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो अभिलेख आयो अभिलेख। आयो अभिलेख में जो है कालिदास का नाम है। आयो अभिलेख एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य की जो स्थापना किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है किसके नेतृत्व में श्वेतांबर
विकसित हुआ था? देखिए श्वेतांबर जो विकसित हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? स्थलबाहु के नेतृत्व में विकसित हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पाली ग्रंथों में किसे निंगथना निपुत कहा गया है? निंगथना निपुत पाली ग्रंथों में किसे कहा गया है? तो महावीर स्वामी को कहा गया है। किसे? महावीर स्वामी को। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से गोत्र की स्थापना किस काल में हुई थी? गोत्र की जो स्थापना हुई थी वह ऋग वैदिक काल में हुआ था। किसमें हुआ था? ऋग वैदिक काल में हुआ था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27 है बौद्ध के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना गया है? तो गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार है वह कल्कि को माना गया है। किसे? कल्कि को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है कौन रथकार थे? रथकार कौन थे? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो रथ निर्माता जो थे वह रथकार थे। एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से श्रवण बेलगोला के गोतेश्वर मंदिर की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था चामुंड राय ने। किसने? चामुंड राय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि गौतम बुद्ध के निर्माण ज्ञान प्रतिनिधि का प्रतीक करता है। तो कौन करता है? ये बोधि वृक्ष करता है। कौन करता है? बोधि वृक्ष करता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि रामायण एवं महाभारत के रचनाकार की अवधि हुई थी। तो आर्य अवधि में हुआ था। कौन सा अवधि में? आर्य अवधि में हुआ था। रामायण एवं महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी? तो आर्य अवधि में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। एसएससी जीडी 2024 में ये पूछे गए प्रश्न है। अगर आप जनरल कंपटीशन के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो ये तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कई बार प्रश्न पूछे गए प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है। ये अशोक के शासनकाल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं किया है? इनमें से बताना है कौन सा उल्लेख नहीं किया है। भारत में अक्सर अकाल पड़ते हैं, इसका उल्लेख नहीं किया है मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन है कि आर्य भारत आए थे, कहाँ से आए थे? आर्य जो भारत में आए थे वो कहाँ से आए थे, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो केंद्र ये जो है वो एशिया से आए थे, ठीक है ना। ये एशिया, ये केंद्रीय एशिया जिसको कहा जाता है वहाँ से आए थे आर्य। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये ध्यान दीजिएगा। मध्य एशिया जिसे हम लोग कहते हैं उसी को मध्य एशिया को ही केंद्रीय एशिया कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अशोक के शिलालेख के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था? देखिए कर मुक्त जो घोषित किया गया था वो किस स्थान को घोषित किया गया था? तो लुम्बिनी को। हमारा आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी को जो ये कर मुक्त घोषित किया गया था। अशोक ने किस शिलालेख में उल्लेख किया है कि हर इंसान मेरा बच्चा है? तो किस शिलालेख में? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मेजर रॉक एक्ट ये 5वीं में किया है, ठीक है, 5वीं शिलालेख में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्तंभ शिलालेख धर्म महात्माओं के बारे में बताता है? तो धर्म महात्माओं के बारे में कौन सा शिलालेख बताता है? 7वां शिलालेख बताता है। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये, अब इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन है कौन सा शासक एक जैन मुक्ति तथा उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था? कौन सा शासक एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर को त्याग दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने त्यागा था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वह हरिसेन था। हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। क्वेश्चन है 40 नंबर की गुप्त काल के दौरान जिले में भूमि लेन देन का रिकॉर्ड कौन रखता था? तो जिले में भूमि लेन देन का रिकॉर्ड उत्तापाल रखता था। उस्तापाल जिसे कहते थे। गुप्त काल के दौरान भूमि लेन देन का रिकॉर्ड कौन रखता था? तो उस्तापाल कहा जाता था उसे। निम्नलिखित में से वाकाटकों का वत्स गुल्मा शाखा संस्थापक कौन थे? तो निम्नलिखित में से इनमें से बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि वाकाटकों का जो था वत्स गुल्मा शाखा के संस्थापक कौन थे? हमसे ये प्रश्न पूछा रहा है। सर्वसेन थे। कौन थे? सर्वसेन थे। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन है राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने किस राजा को पराजित किया था? राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने जो पराजित किया था वह नागभट्ट प्रथम को किया था। किसे? नागभट्ट प्रथम को किया था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से देवपाल के शासक में कौन सा काल जुड़ा हुआ है? देवपाल के शासन से कौन सा काल जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है हमसे। तो देवपाल का जो शासन था वह था 1810 से 1850 ईस्वी तक। कौन था? 1810 से 1850 ईस्वी तक जुड़ा हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन है गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? देखिए गंग वंश की राजधानी के बारे में पूछ रहा है। तो ये थे कोलार। गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? कोलार थी। कोलार। क्वेश्चन नंबर 46 है कि पल्लवों और चालुक्यों के बीच पल्लव शासक ने संघर्ष किया था। किस पल्लव शासक ने? पल्लवों और चालुक्यों के बीच जो संघर्ष किया था वह क्या था? कौन सा पल्लव शासक था? महादेव वर्मन प्रथम ने किया था। महादेव वर्मन प्रथम ने संघर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित में भारतीय मंदिर
वास्तुकला का उद्गम स्थल किस स्थान को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एहोल को, एहोल। निम्नलिखित में से भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल किस स्थान को कहा जाता है? एहोल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैवल्य की अवधारणा संबंध किस धर्म से है? तो कैवल्य की अवधारणा का संबंध जो है वह जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से है। क्वेश्चन है कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना किसने किया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का स्थापना जो है नरसिंह देव प्रथम ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और ये एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए प्रश्न है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि किस राजवंश ने संगीत के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए सिक्कों का उपयोग किया था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गुप्त वंश ने। किस राजवंश ने संगीत के प्रति अपने दर्शन को अपनाने के लिए सिक्कों का उपयोग किया था? तो गुप्त वंश ने किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किस सामग्री का उपयोग सारनाथ स्तंभों के शीर्ष पर रहे सिंहासनों को तराशने के लिए किया गया था? देखिए तराशने के लिए किया गया था ये पत्थर का उपयोग जो है सारनाथ स्तंभ के शीर्ष को रखे सिंहों को तराशने के लिए किया गया था। किसका? पत्थर का किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किस सभ्यता से देवी की माँ की पूजा का संबंध है? तो देवी की माँ की पूजा का संबंध है किस सभ्यता से बताना है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से देवी की माँ की पूजा का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 53 है गड्ढे होने के प्रमाण निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से मिलता है? तो गड्ढे होने के प्रमाण जो मिलते हैं ये बुर्ज होम से मिलते हैं। कहाँ से? बुर्ज होम से मिलते हैं। दोस्तों अगर आपने जीके विद अर्जुन चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक कर दें एक मोटिवेशन के लिए। और एसएससी जीडी 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है।